हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और आज संडे को मैं जा रही हूँ द्वारका क्योंकि एक पूजा है काइंड ऑफ, और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। इसको हम बंगाली में इसको बातशोरी कहते हैं। किसी के डेथ होने के बाद जो 1 साल के बाद जो पूजा की जाती है, ये वही पूजा है। आज से ठीक 1 साल पहले मेरी जो चाची है वो एक्सपायर कर गई थी अचानक से। बिल्कुल कोई बीमारी नहीं था, कुछ नहीं था, उन्हें हार्ट अटैक आया था, तो उसके वजह से जो है वो उनकी डेथ हो गई थी। मेरी अपनी चाची थी, सगी चाची थी, तो मैं अकेली ही जा रही हूँ। और वहाँ पे ये भैया ने जो उनका जो क्रियाक्रम था वो सब भैया ने किया था, और उनकी कोई अपनी खुद की कोई बेबी नहीं थी, तो जो भी काम वगैरह था वो सब मेरे भैया ने किया था। तो इसलिए जो 1 साल का जो नियम होता है वो सब भैया ने ही पालन किया था अकेले। और आज जो है वही दिन है 1 साल के की जो अंतिम जो क्रियाक्रम होता है वो पूरा करने का दिन था। आज तिथि के हिसाब से वो रविवार का दिन निकला था, यानी कि 5 मार्च। तो मैं अकेली जा रही थी। ऋषा और मेरे हस्बैंड जो है स्कूल गए थे, ओरिएंटेशन था, इसके लिए वो दोनों नहीं जा पाए थे। और ये द्वारका में कालीबाड़ी में किया था। और ये रास्ते में जाते समय ना रोड के दोनों किनारे इस तरह से ना फूल दिख रहे थे, वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे ये। और मेरे साथ ऑटो में जो है एक अंकल आंटी थे, बहुत एजेड थे। मैंने पूरा ऑटो जो रिज़र्व किया था पर बहुत एजेड थे, तो मैंने कहा ऑटो वाले से कि भैया आप इन्हें भी ले लो, रास्ते में ही आएगा तो आप जो है इन्हें भी ड्रॉप कर देना। तो ये है रास्ता कुछ। और इस रास्ते में ना मैं पहली बार आई थी। ये कुछ राजनगर एक्सटेंशन करके कुछ तो एरिया था द्वारका में ही, सेक्टर 8 में। और यहाँ पे एक बिल्कुल गलियों के अंदर, जैसे गोविंदपुरी की गली है ना, ये मेरे भैया है। और जैसे गोविंदपुरी की जैसे गलियाँ होती है ना, बिल्कुल वैसी ही गलियाँ थी। और उसी गली के अंदर ही जो है एक छोटा सा काली मंदिर था, तो वहीं पे जो क्रियाक्रम हो रहा था वहाँ पे पूजा हो रही थी, और ये मंदिर है। और मंदिर में चूँकि अभी हमें एंट्री, अभी हम लोगों को भी जैसे 1 साल नहीं हुआ तो एंट्री नहीं करना था, तो पंडित जी से मैंने पूछा तो ऐसी सी बात है, तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उनके हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, पर आप साइड होके बैठे रहिए। ये मेरे पापा हैं, और वहाँ पे दिया पिया गेट के सामने, तो साइड में आप बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, दिया पिया। और जो पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है वो मेरी भाभी है। इन्हें तो आपने पहले भी देखा होगा। और भाभी के साथ जो बैठी हुई है वो भाभी की चाची है, अपनी सगी चाची। और यहाँ पे वो पूजा हो रही है। पूजा तो ज़्यादा दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने पूजा तो नहीं दिखाया है। और अगर यहाँ पे जैसे बच्चों के लिए ना खाने पीने का भाभी ने थोड़ा बहुत रखा था, क्योंकि जब तक पूजा नहीं हो जाता तब तक जो है ये लोग नहीं खा पाएंगे, कोई भी नहीं खा पाएगा। इनफैक्ट भैया तो सुबह से ही फास्ट उन्होंने रखा हुआ था। और ये जो फ़ोटो देख रहे हैं ये पूजा संपन्न होने के बाद। और जो पूजा था, ये पूजा वगैरह सब कुछ होने के बाद भाभी ने घर से ही जो है सारा खाना लेके आए थे। और ये है मेरी चाची, इनका फ़ोटो यहाँ पे ध्यान ठीक से नहीं आया, मैं इनका लगा दूँगी। सबके लिए बना के लेके आई थी, क्योंकि यहाँ पे जो है खाना बनाने का अरेंजमेंट था, पर चार्ज बहुत ज़्यादा था। तो भाभी ने डिसाइड किया बस हम 4-5 लोग ही हैं, तो फिर मैं बाहर जो है घर से खाना बना के लेके आऊँगी। और ये यहाँ पे दिया पिया मस्ती कर रहे हुए। और ये है कुछ एरिया यहाँ का ऐसा कि बिल्कुल जो है ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक गोविंदपुरी से दूसरी गोविंदपुरी में आ गई हूँ। और वहाँ से पूजा वगैरह संपन्न होने के बाद जो है हम लोग फिर भैया के सोसाइटी में आ गए थे। यहाँ पे सेजना के जो पेड़ है ना, उसके पत्ते बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, तो वो सोचा था वो तोड़ के लेके जाऊँगी, पर बहुत ऊंचा था तो वहाँ पे नहीं जा पाई मैं। तो दिया पिया कह रही थी कि पीछी आओ, मैं आपको पार्क दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पौधे, ये फूल, ये बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये वो चाची कह रही थी कि आओ फ़ोटो वगैरह लेते हैं। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था फ़ोटो वगैरह लेने का। दिया पिया मुझे फूल दिखाने के लिए लेके जा रही है। मुझे कह रही है बुआ आप मेरे साथ रेस लगाओ, कंपटीशन लगाओ। ये रही मेरी दोनों नन्ही परियाँ,
क्यूट सी मेरी बार्बी डॉल। और ये है भैया भाभी का सोसाइटी। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था जब मैं इन दोनों के बर्थडे पार्टी पे आई थी। और अभी हम लोग जा रहे हैं फ्लैट की तरफ। पापा भी मेरे साथ अभी वापस चलेंगे। तो फ्लैट में अंदर जाके पापा ने अपना बैग वैग लिया, फिर हम लोग जो है कैब बुक करके मैं और पापा हम लोग आ गए थे। और ये ना नया कोई डीडीए कंस्ट्रक्शन ये हुआ था, डीडीए फ्लैट। तो सुनने में आया है कि जैसे भाभी बता रही थी कि ये जो डीडीए जिन्होंने भी बुक किया है वो सब जो है इसको वापस से बेच रहे हैं। रीज़न भी यहाँ पे कोई भी जो है शिफ्ट नहीं होना चाहता, क्योंकि ये पूरा जो डीडीए फ्लैट है, सोसाइटी है, ये पूरा नाले के ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी नहीं आना चाहता, क्योंकि इसका जो बेस है वो बिल्कुल भी मज़बूत नहीं है और ऊपर से नाली की बहुत गंदी बदबू आती है। तो यहाँ पे जिन्होंने भी लिया था वो जो शिफ्ट भी हुए थे, पर ये बदबू और ये बेस चूँकि बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, मज़बूत नहीं है, तो वो सारे जो है यहाँ से दोबारा जा चुके हैं। और अभी इसकी स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे कोई भी नहीं रहना चाह रहा है, सब इसे बेचना चाह रहे, पर वो रेट भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति है। और ये जो कैब वाले भैया हैं ना, बहुत अच्छे भैया, बहुत इन्होंने इतने अच्छे से इन्होंने ड्राइव किया, मतलब बिल्कुल भी पता ही नहीं चला। और ये रहा इंडिया फ्लैग। कहीं भी जो आपको इंडिया फ्लैग दिखता है ना, तो बिल्कुल ऐसे ना रोंगटे से खड़े हो जाते हैं, इतना अच्छा लगता है ये देखने में। हर जो है हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में जो है ये फ्लैग हमें देखने को मिल रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बस अब हम लोग थोड़ी ही देर में जो हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। अब थोड़ी दूर में जो है नेहरू प्लेस का फ्लाईओवर आ जाएगा, उसके नीचे से ये है आपका भैरवनाथ का मंदिर। ये नेहरू प्लेस में ही है। ये है कालका मंदिर। कालका मंदिर भी हमें गए हुए काफ़ी टाइम हो गया। हम लोग जाने वाले थे, पर बीच में ही जो मिसहैप हो गया जिस वजह से हम लोग नहीं जा पाए थे। ये बस कालका मंदिर से सीधे हम लोग ने जो है राइट टर्न ले लिया है और हमारा गोविंदपुरी जो हम लोग एंटर हो चुके हैं। बस थोड़ी देर में जो हमारा डेस्टिनेशन आ जाएगा। और पापा जो यहाँ पे आके ही पापा सबसे पहले या तो मिठाई लेते हैं या फिर समोसा लेते हैं। मिठाई बेटी के लिए और समोसा मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। इनफैक्ट पापा खुद भी खाएंगे। और ये है आपका सामने चांदी वाला। ये बिल्कुल गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के उल्टे हाथ में ही है। और यहाँ पे ये चांदी वाला एक्चुअली मेडिकल इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, हर तरह के डॉक्टर यहाँ पे बैठते हैं। सबसे ज़्यादा ये फेमस है आँखों के लिए और आयुर्वेदिक के लिए। और ये रहा गोविंदपुरी का 1 नंबर गली। ये बिल्कुल रास्ते में ही है, मेन रोड में। यहाँ पे होली की जो है पूरी मार्केट बैठ चुकी है। चारों तरफ रंग और पिचकारी जो है बिक रहे हैं, अबीर बिक रहा है। इसको हम लोग अबीर कहते हैं, आप लोग शायद यहाँ पे इसे गुलाल कहा जाता है। ये 1 नंबर का गुरुद्वारा। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से जो है पूरी होली की मार्केट बैठी हुई है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। जिधर देखो आपको चारों तरफ आपको बस कलर्स ही कलर्स आपको नज़र आएंगे। मतलब चारों तरफ आप देखो बस रंग ही रंग है। तो ये ना बहुत अच्छा लगता है होली देखने में भी। होली फेस्टिवल जो है बहुत ही अच्छा लगता है। चारों तरफ रंग मतलब इतने कलरफुल लगता है मुझे ये फेस्टिवल। बातें करते करते जो है अपने घर तक मैं पहुंच ही चुकी हूं। और आपको आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। आप सबको होली फेस्टिवल कैसा लगता है वो भी मुझे नीचे लिख के ज़रूर बताइएगा। अपना जगह, अपना घर अपना ही होता है। ये बस ये रास्ते, ये गलियां देख के इतना सुकून मिलता है कि बस अब थोड़ी दूर में अपना घर आ जाएगा। मेरे इस पूरे YouTube परिवार को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से विशिंग यू अ वेरी हैप्पी होली। आप सभी का ये फेस्टिवल, रंगों भरा ये फेस्टिवल बहुत अच्छे से जाए, यही मेरी कामना रहेगी। और आपकी पूरी ज़िंदगी में रंग ही रंग बिखर जाए। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा, सेफ़ सेलिब्रेट कीजिएगा, बच्चों को ध्यान से रखिएगा। बस फ्रेंड्स, आ गई हूँ अपने घर पे, बस ऑन द वे हूँ और थोड़ी देर में अपने घर पहुँच जाऊँगी। पापा को लेकर आई हूँ और मिलती हूँ फिर आप सबसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। करती हूँ मैं घर जाके हाथ पैर धो के मस्त अपने समोसे को एंजॉय। पिक्स ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ।